नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, चाहे वो दून मेडिकल कॉलेज हो, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हो, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज या फिर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज या कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, जितने भी साथियों का चयन हुआ है, इनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल में जो है सभी लोगों ने ज्वाइन किया है मेडिकल कॉलेजों में। किसी ने अप्रैल स्टार्टिंग में किया, किसी ने मिड में किया, किसी ने लास्ट में किया। इसी तर्ज पर अभी सभी लोग सैलरी का इंतज़ार कर ही रहे थे कि श्रीनगर में हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, उनकी सैलरी आ गई। पहले मई की सैलरी आई, मई महीने की, उसके बाद अप्रैल की सैलरी भी आ गई। और साथियों, सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जितने भी साथी हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं वर्तमान में, जो नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी हैं, उनकी सैलरी में एक भत्ते को छोड़कर, एक अलाउंसेस को छोड़ के बाकी कोई भी अलाउंसेस जो है ऐड नहीं हुए। हिल अलाउंस उनको मिला 460 रुपये, बाकी कोई भी अलाउंस उनको, कोई भी भत्ता उनको सैलरी में नहीं दिया गया। अब कौन कौन से भत्ते हमको मिलते हैं, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी बेसिक सैलरी भत्ते उसमें ऐड होंगे। फिर सबसे पहले हमारी बेसिक सैलरी जो है 44,900, फिर डीए 44,900 का 55% आप लगा लीजिए। पहले 53 था, 55% हो गया, तो 44,900 प्लस डीए। उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट जो होता है, कितना मिलता है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा किस एरिया में कितना जो है एचआरए मिलता है। तो बेसिक सैलरी, डीए, उसके बाद जो अलाउंसेस मिलते हैं, सबसे पहला है एचआरए। अलग अलग जगह अलग अलग एचआरए मिलता है। उसके बाद व्हीकल अलाउंस, उसके बाद फूड अलाउंस, उसके बाद ड्रेस अलाउंस, उसके बाद वॉशिंग अलाउंस। मतलब सबसे पहले मैंने बताया एचआरए, हाउस रेंट, उसके बाद मैंने आपको बताया व्हीकल अलाउंस, वाहन भत्ता, उसके बाद मैंने आपको बताया फूड अलाउंस, पौष्टिक आहार भत्ता, उसके बाद मैंने आपको बताया ड्रेसिंग अलाउंस, ड्रेसिंग के लिए जो मिलता है, कपड़ों के लिए कपड़ा भत्ता, और उसके बाद बताया मैंने वॉशिंग अलाउंस जो मिलता है। ये सारी चीज़ें, और हिल अलाउंस भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती है। श्रीनगर में ये चीज़ें नहीं मिली। बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है और जो है हमें ये अलाउंसेस नहीं मिले। हम वहाँ के क्लरिकल डिपार्टमेंट में भी गए और उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये अलाउंसेस का जीओ नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी हैं, या दून मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी हैं, या अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून जहाँ पर भी हैं, रुद्रपुर कैंसर इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी हैं, जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर भी होंगे, उनको गवर्नमेंट कौन कौन से अलाउंसेस दे रही है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। उनको एचआरए मिल रहा होगा, उनको व्हीकल अलाउंस मिल रहा होगा, कहीं कहीं नहीं भी मिल रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है हल्द्वानी में, और बहुत जल्द व्हीकल अलाउंस सब जगह मिलने लग जाएगा। फूड अलाउंस में कुछ अनियमितताएँ थी, उसके लिए भी हमने जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। ड्रेसिंग अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस, ये अलाउंसेस हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हमें देखना होगा। क्या हमारे सीनियर्स को मिल रहे हैं, हम उनके साथ एक कम्युनिकेशन करके चलें, उनसे पूछें। उनकी सैलरी स्लिप अगर वो हमें दिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, दिखा सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ होना चाहिए और हमें पूछना चाहिए कि कौन कौन से अलाउंसेस, कौन कौन से भत्ते जो हैं उनको दिए जाते हैं, और वही भत्ते हमको भी मिलेंगे।
कुछ भत्ते जो नहीं मिल रहे थे मेडिकल कॉलेज में, जैसे व्हीकल अलाउंस नहीं मिल रहा था, उसके लिए हल्द्वानी से प्रोसेस शुरू हो गया है, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। फूड अलाउंस में भी थोड़ा सा अनियमितता थी, वो प्रोसेस भी हल्द्वानी से शुरू हो गया है, और सभी जगह ये अलाउंसेस जो अनियमितताएँ हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो हमको देखना क्या है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उनको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है भाई? वो भी नर्सिंग अधिकारी हैं और हम भी नर्सिंग अधिकारी हैं, फिर ऐसा क्यों कि उनको वो भत्ते दिए जा रहे हैं और हमको नहीं? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इन भत्तों को बाद में लागू करे। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है अभी बजट नहीं हो भी कह रहा था कोई, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आप समझिए, जब कोई पोस्ट क्रिएट होती है तो वित्त विभाग में भी जाती है ना फाइल, क्यों जाती है? हमारा बजट जो है वहाँ निर्धारित होता है कि इनको जो सैलरी दी जाएगी उसमें ये भत्ते लगेंगे, वो सब कुछ ऐड करके ही तो बजट भेजते हैं। ऐसी थोड़ी ना हवा में भेज देते हैं, सिर्फ विज्ञप्ति निकाल देना थोड़ी ना होता है। वित्त विभाग में जब जाती है तो पूरा देखा जाता है, एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मंथ की देनी पड़ेगी, कौन कौन से भत्ते देने, सारा ऐड करके सब कुछ करके तब जाकर पूरे जितनी भर्तियां निकल रही है, मान लो 1455 भर्तियां निकली, तो 1455 लोगों का पूरा बजट बना होगा, वो बजट वित्त विभाग से क्लियर हुआ होगा, तब आगे जाकर वो प्रोसेस चला होगा। तो आप ये मत बोलिए बजट है या नहीं है, ये तो विज्ञप्ति निकलने से पहले जब वित्त विभाग में फाइल जाती है तभी ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज की जीओ नहीं है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की जीओ नहीं है तो फिर ये जो हमारे सीनियर्स हैं इनको कहाँ से सैलरी मिल रही है? तो चीज़ें हमें देखनी होगी, बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमको जहमत उठानी होगी, थोड़ा सा हमको मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है श्रीनगर में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है जल्दी वो भत्ते आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाए, और मैं हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहाँ पर जितने भी हमारे सम्मानित क्लरिकल डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सैलरी में सारे जो जितनी भी हमें अलाउंसेस जितने हमें मिलते हैं उनको आप देने का कष्ट करें। और क्योंकि गवर्नमेंट इन अलाउंसेस को जो है एम्प्लॉय को दे रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो कर्मचारी को देने का कष्ट करें, ताकि एम्प्लॉय अपनी सैलरी ठीक से ले सके, वो किसी भी अलाउंसेस से जो है दूर ना रहे। सारे अलाउंसेस उसको मिलने चाहिए, जो उसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, उसका राइट्स उसको मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जो जो अनियमितताएँ हैं उनको हम देख रहे हैं। बहुत जल्द जो है जो भी अनियमितताएँ हैं उनको दूर करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि देहरादून में भी हमारे साथी इन चीज़ों को करेंगे और बाकी जगह भी करेंगे, लेकिन और जगह कहीं पर भी कोई भी साथी इन मुद्दों पर काम ही नहीं कर रहा है। बड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि जब हम जो है कुछ काम करते हैं या फिर लोगों की जब हमसे उम्मीदें होती है तो उन उम्मीदों को बरकरार रखना चाहिए हमें, ताकि भविष्य में वो हमारे साथ खड़े हो सकें, भविष्य में वो हमारा साथ दे सके और एक मजबूती के साथ हम सब लोग खड़े हो सके। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, गुमसुम बैठे हैं, और कल को जब साथ खड़े होने की बात आए तो हम बोल दें कि नहीं सब कुछ हमने कराया और भैया आप हमारा साथ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। मैं अभी भी सभी से कह रहा हूँ, चाहे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी राजेश भाई एक्टिव हो गए हैं, वहाँ भी NS मैम, DNS मैम और DNS मैम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं और श्रीनगर, देहरादून, रुद्रपुर, बाकी जगह भी लोगों को एक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या नहीं है। हमें अपने राइट्स पे देखो, हमें फालतू तो कुछ नहीं करना है, हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए, क्या क्या हमारे राइट्स हैं। अगर ये भी हमें नहीं पता होगा तो फिर बेकार है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग थोड़ी सी जहमत उठाएंगे। कितने जियो आपके पास है, कितने जियो नहीं हैं, जियो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सभी लोगों तक इन जियो को सर्कुलेट करेंगे, ताकि सभी लोगों को जागरूक किया जा सके, सभी लोग अपने अधिकारों से जो है रूबरू हो सकें, अपने अधिकारों को पहचान सकें और
अपना अधिकारों को ले सकें। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।